अपना भेरवा तो सुपरमैन निकला यार। फाइनली 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 कल की 2898 एडी का ट्रेलर इज हियर। और ये ट्रेलर बहुत ही केड़ा है यार। लिटरली क्या ही विजुअल्स है भाई। छोटी से छोटी डिटेल्स को बहुत ही अमेजिंग तरीके से ध्यान में रख के बहुत ही ज्यादा माइंड ब्लोइंग वाले वीएफएक्स एंड सीजीआई का यूज करके इस लेवल के फेब्यूलस विजुअल्स क्रिएट करे गए हैं फॉर कल की 2898 एडी मूवी। भाई यार सच बताऊं तो इस मूवी के लिए अब होप्स मेरी और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। पहली बात, मुझे नहीं लगता इस मूवी की कहानी गुड वर्सेस इविल पे ही बेस्ड होगी। इस कहानी के अंदर कुछ और ही डीपली लेयर्ड चीज हमें शायद देखने को मिल जाए। इस ट्रेलर को देख के एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है। और जैसा कि मैं बहुत पहले से ही बोलते आ रहा हूँ, प्रभास कल की अवतार नहीं होगा। इस ट्रेलर ने कंफर्म किया है भाई, अब तो मानो। दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर इसमें कल की अवतार की माँ होगी। मेकर्स का ये वाला डिसीजन कि दीपिका पादुकोण से कल की अवतार के मदर के रोल को प्ले करवाना बहुत ही ज्यादा अच्छा डिसीजन है। सच में मुझे वाइब आ रही है इस ट्रेलर को देख के कि वो इस कैरेक्टर में परफेक्टली शूट करेगी। ऑन द अदर हैंड अमिताभ बच्चन एज अश्वत्थामा, भाई क्या ही उनकी स्क्रीन प्रेजेंस है। इस ट्रेलर में भी दीपिका पादुकोण और अमिताभ बच्चन सर आमने सामने होते हैं, दोनों के कैरेक्टर्स मतलब। तो उस एक पर्टिकुलर फ्रेम को देख के ही हमें फील हो जाता है कि इधर कुछ एपिक चीज ही कुक हो रही है। जैसा कि हमने अश्वत्थामा की ग्लिम्स इसमें देखा था कि उस ग्लिम्स के एंडिंग में अश्वत्थामा ये कहते हैं कि अब उनका समय आ चुका है उनके अंतिम युद्ध का। जो कि उस वाले ग्लिम्स के एंड में अश्वत्थामा अपनी मणि और छड़ी लेके कहीं पे जा रहे हैं। इस ट्रेलर में उस सीन का एक्सटेंडेड वर्जन देखने को मिलता है कि अश्वत्थामा दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर को बचाने जा रहे हैं जो कि प्रेग्नेंट होती है। एंड दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर एक लैब सब्जेक्ट होगी और वो प्रेग्नेंट है करीब 150 दिनों से, मीन्स के ऑलमोस्ट 5 महीनों से। ये सारी डिटेल्स इस वाली फ्रेम में हमें देखने को मिलती है जहाँ पर भैरवा को बाउंटी मिलती है। अब देखो ये फर्टाइल लैब सब्जेक्ट वाली जो चीज है उसके ऊपर मेरी एक छोटी सी थ्योरी आती है कि कली का जो कैरेक्टर है जिसको प्ले कर रहे हैं कमल हसन, और एक जगह पे शाश्वत चैटर्जी का कैरेक्टर ये बोल रहा है कि भगवान एक ही है, सुप्रीम यास्किन। तो यहाँ पर कमल हसन के कैरेक्टर का नाम सुप्रीम यास्किन हो सकता है, जो कि कली से इन्फ्लुएंस होगा, कली के बुरे विचारों से इन्फ्लुएंस होगा और वो कली की आइडियोलॉजी पे ही चलता हो। लेकिन इन दी एंड वो है तो ह्यूमन ही। वो हमें कैसे पता चलता है? इस ट्रेलर के कमल हसन वाले सीन को देखोगे ध्यान से तो उससे कि वहाँ पर वो काफी कमजोर दिख रहा है, काफी अजीब सा भी दिख रहा है। मतलब कि यहाँ पर उसने खुद पे भी काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे। वो एज अ ह्यूमन एज भी कर रहा है और खुद पे उसने एक्सपेरिमेंट किए होंगे क्योंकि उसको बेसिकली अमर बनना होगा अपने बुरे इरादों को और भी आगे ले जाने के लिए और किसी भी रिलीजन को इस दुनिया से पूरी तरीके से निस्त नाबूद करने के लिए। उसके ये वाले प्लान में वो काफी हद तक सक्षम हो भी जाता है, वो हमें इस ट्रेलर को देख के पता चलता है। लेकिन एज आवर हिंदू स्क्रिप्चर्स, कलयुग, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, फिर से कलयुग, ये वाली साइकिल जो है ये चलती ही रहेगी। और आपको कलयुग की कहानी तो पता ही होगी कि जब कलयुग चरम सीमा पे होगा, कल की अवतार आएगा, कली को मिटाएगा, बुराई को मिटाएगा। कल की अवतार ही सतयुग को फिर से स्थापित करेगा और ये वाली साइकिल बार बार चलती रहेगी। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि इसमें जो कली का कैरेक्टर है वो शायद ऐसा चाहता हो कि ये वाली जो साइकिल है वो पूरी तरीके से टूट जाए और यहाँ पर हमेशा के लिए लोग बस कली को ही पूजने लगे, कली की आइडियोलॉजी को ही माने, अपनाए। मे भी यहाँ पे कमल हसन के कैरेक्टर के ये सारे इंटेंशंस हो सकते हैं। लेकिन इस मूवी में हमें विधि का विधान वाली चीज पे काफी ज्यादा फोकस देखने को मिले कि भाई कली अपनी तरफ से कितनी ही चाहे कोशिशें कर ले, कितने ही चाहे हथकंडे अपना ले, लेकिन कल की अवतार जन्म लेके ही रहेगा और कलयुग का अंत करेगा ही, कली का अंत करेगा ही। और रही बात वो लैब एक्सपेरिमेंट्स, लैब सब्जेक्ट्स की, तो कली जो है वो अपने आप को अमर बनाने के एक्सपेरिमेंट्स में पूरी तरीके से फेल हो गया होगा, लेकिन उसको अपने विचार तो आगे बढ़ा नहीं है। तो उसने एक मास्टर प्लान बनाया होगा कि भाई लड़कियों को लैब एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रेग्नेंट करना। हाँ, ये काफी ज्यादा डार्क साउंड कर रहा है बट ये मूवी भी मुझे उसी डायरेक्शन में जाती हुई दिख रही है। और जब वो प्रेग्नेंट हो तब हमें उस बच्चे के अंदर कली की कॉन्शियसनेस डालना या कली की आइडियोलॉजी किसी तरीके से उसके दिमाग में डालना जन्म से पहले ही, ताकि वो इंसान पैदा ना हो, गुलाम पैदा हो कली के। लेकिन यहाँ पर दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर के साथ भी वो वाली चीज हो सकती है चूजन वन वाली, कि दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर के साथ ये सारी जो घटनाएं होगी कि भाई वो पहले जो रेबेलियन थी, फिर वो कॉम्प्लेक्स के अंदर किसी तरीके से स्पाई बन जाती है, उनकी इंफॉर्मेशन को लीक करती है बाहर ताकि उन इंफॉर्मेशन का फायदा उठा सके रेबल्स,
अच्छे लोगों की हेल्प करने के लिए। देन ये सारे जो डार्क इवेंट्स हो गए उनके साथ, वो विधि का विधान होगा कि कल्कि अवतार को किसी न किसी तरीके से दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर के कोख में ही पलना है और उन्हीं से ही उनको जन्म लेना है। तो ये डेस्टिनी वाली बात घूम फिर के आ ही जा रही है, तो मैं भी हेवीली फोकस हो इस चीज पे, डेस्टिनी वाली। रही बात अश्वत्थामा के सर की उस मणि की, तो भाई उस मणि को लेके एक मेरी थ्योरी है कि जब कृष्ण भगवान ने अश्वत्थामा को श्राप दिया था, तो उस वाले सिनारियो को इस मूवी के अंदर क्रिएटिव लिबर्टी लेके मैं भी इस तरीके से प्रेजेंट किया हो कि कृष्ण भगवान ने श्राप देके अश्वत्थामा से वो वाली मणि छीन तो ली होगी, लेकिन कृष्ण भगवान ने शायद अश्वत्थामा को ये भी कहा होगा कि ये मणि तुम तभी धारण कर सकते हो जब कल्कि अवतार जन्म लेने वाला होगा, और ये वाली बात बोल के कृष्ण भगवान ने अश्वत्थामा से छीनी हुई मणि वापस कर दी होगी। एंड जब अश्वत्थामा को पता चलता है, उनको किसी तरीके से अनुभूति होगी कल्कि अवतार की, जो कि दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर के कोख में पल रहा है। देन दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर की स्पाई वाली आइडेंटिटी किसी तरीके से रिवील हो जाएगी और वो कॉम्प्लेक्स से किसी तरीके से भाग तो जाएगी, और रेबल्स भी उनकी हेल्प करने में सक्षम तो हो गए थोड़े समय के लिए। संभाला जाते जाते, जहाँ पर इस ट्रेलर में हमें एक फ्रेम में देखने को मिलता है कि वहाँ पर बैटल भी हो रही है अच्छे और बुरे लोगों के बीच में, और हाँ यार वो वाला फ्रेम काफी ज्यादा फेब्यूलस था। लिटरली वहाँ पर वीएफएक्स एंड सीजीआई काफी अच्छे से ब्लेंड हुआ है। और इसी भागा दौड़ी के बीच में दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर पहुंचेगा रेबल्स के साथ न्यू वर्ल्ड नाम की जगह पे, और इसी बीच में अपना भैरवा जो कि एक बाउंटी हंटर है, उसको अपने डिवाइस पे बाउंटी मिलती है दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर की। और इस पूरी की पूरी चीज में कितना ज्यादा खतरा है, क्योंकि दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर को पकड़ने के लिए भैरवा को लड़ना पड़ेगा अश्वत्थामा से। दैट्स व्हाई बुजी एंड भैरवा वाले इंट्रोडक्शन वीडियो में बुजी भैरवा से ये कहती भी है कि ये मिशन बहुत डेंजरस है ये वो। ऑल्सो इसी वाले ट्रेलर में एक फ्रेम में हम देख भी सकते हैं कि भैरवा और अश्वत्थामा लड़ भी रहे हैं, जहाँ पे हमें भैरवा का कैरेक्टर जो कि एक अपबीट कैरेक्टर है, बेफिक्रा कैरेक्टर है, और तो क्या ही बताऊं यार, बुजी एंड भैरवा वाले ब्रेकडाउन वीडियो में मैंने भैरवा के कैरेक्टर को अच्छा खासा एनालिसिस किया है, तो वो वाला वीडियो अगर आपको देखना हो तो देख लेना। तो उन सभी चीजों की भी झलक हमें यहाँ पे देखने को मिली जाती है, और वहाँ पे ऐसा होगा कि अश्वत्थामा से भैरवा हार जाएगा, ऑब्वियस ही बात है यार, क्योंकि पहली बात अश्वत्थामा जितनी स्ट्रेंथ और तजुर्बा भी नहीं होगा भैरवा के कैरेक्टर को, तो अश्वत्थामा कैसे ना कैसे करके भैरवा को भी हरा के दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर को बचा लेते हैं और निकल पड़ते हैं संभाला के लिए विथ राया। हाँ, इस मूवी में राया का कैरेक्टर भी इम्पोर्टेंट दिख रहा है, क्योंकि ये ट्रेलर स्टार्ट ही होता है राया के कैरेक्टर की आवाज से। इस वर्ल्ड का आखिरी शहर काशी। ऑल्सो हमें एक दूसरे कैरेक्टर की भी आवाज सुनने को मिलती है, बट वो कैरेक्टर कौन सा है, उस कैरेक्टर का नाम क्या है और इस मूवी में उनका काम क्या होगा, वो कुछ जानने को नहीं मिलता इस ट्रेलर में। लेकिन हाँ, राया का कैरेक्टर इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, ये याद रखना। और ये सारे के सारे कांड के बाद शाश्वत चटर्जी का कैरेक्टर भैरवा के साथ एक डील करेगा, क्योंकि भैरवा उसको विश्वास दिलाएगा कि भाई पॉइंट ये है कि मैं ही हूँ जो उससे ला सकता हूँ। इतना श्योर है? रिकॉर्ड चेक कर लो। भैरवा फिर इस मोटी बाउंटी के लिए निकल पड़ेगा हंट करने, हाय। और भैरवा को इसी जर्नी में मैं भी रियलाइजेशन हो कि भाई मैं जिस लोगों की तरफ से काम कर रहा हूँ असल में वो हरामी है, मैं भी स्वार्थ के चक्कर में हरामी पना किए जा रहा था। एंड कल्कि 2898 AD की जो फर्स्ट ग्लिम्स आई थी, उसके एंडिंग वाले सीन में हमें दिखाया जाता है कि भैरवा किसी सीढ़ियों पे गिरा हुआ है और कोई भाले जैसी चीज उसके सामने आती है, वो उसको पकड़ लेता है और वो फिर सामने देखता है, वहाँ पे वो सीन कट हो जाता है। उस वाले सीन का एक्सटेंडेड वर्जन हमें इस वाले ट्रेलर में देखने को मिला है, जहाँ पर काफी ज्यादा खून खराबा हो चुका है, और मैं भी शायद ये संभाला वाली जगह ही हो और इस वाली जगह को भैरवा नहीं ढूंढा हो। देन बाउंटी के चक्कर में रेडर्स को भी बुला लिया होगा कि भाई तुम जिसको ढूंढ रहे हो वो यहाँ है, तुम उसको ले जाओ, मेरे को मेरे पैसे दे दो। लेकिन रेडर्स तो ठहरे हरामी, वो यहाँ आएंगे, खून खराबा मार काट चालू कर देंगे। देन भैरवा को ये वाली चीज नहीं पसंद आएगी, भैरवा इस वाली लड़ाई में उतरेगा, रेडर्स को किसी न किसी तरीके से अश्वत्थामा के कैरेक्टर के साथ मिलके खदेड़ेगा। देन उसी सीढ़ियों पे बैठ के या गिर के उसे रियलाइजेशन होगा कि भाई मैं तो फालतू में ग्रे कैरेक्टर बन रहा हूँ। उसके बाद भैरवा का वो ग्रे कैरेक्टर वाला आर्क खत्म होगा और भैरवा का कैरेक्टर डेवलप होगा, जो कि शायद इस मूवी का इंटरवल पॉइंट भी हो सकता है। सो इस ट्रेलर को देख के जो मैंने थ्योरीज ब्रेक की है, इसके अलावा अगर हम इस ट्रेलर के रिव्यू वाले एंगल पे ध्यान दे तो काफी सिंपल कट्स लगे हैं, मतलब कि वो जो एक बेसिक एडिटिंग टेक्निक्स होती है वही यहाँ पर अप्लाई होती है, बट
स्टिल ये ट्रेलर आपको एक इमर्सिव, एक अमेजिंग वाली फीलिंग देता है बिकॉज ऑफ इट्स डायलॉग्स, बिकॉज ऑफ इट्स स्टार कास्टिंग, बिकॉज ऑफ इट्स अ वेरी डिटेल्ड वर्ल्ड बिल्डिंग, वेरी ब्यूटीफुल CGI VFX। इन दी एंड इस ट्रेलर को देखने के बाद बहुत से लोगों के मन में क्यूरियोसिटी अलग ही लेवल पे चली जाएगी। तो हाँ, इसी के साथ आप लोगों से मिलता हूँ जल्द ही नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद और वंदे मातरम।